फैन बंद कर दो, फैन की आवश्यकता नहीं, फैन को बंद कर दो। ये वाला भी वो वाला भी दोनों फैन बंद कर दो। चलिए, हाँ हाँ, इस बैच में क्या चल रहा था बच्चे? आर्टिकल। और टेस्ट किस चीज का है? नाउन का। ओके, एग्जैक्टली। टेस्ट नाउन का होगा और क्लास हम लोग आर्टिकल का होगा। फाइन। तो नाउन का टेस्ट 1 होना है आज, क्या 5? चलिए बुक निकालिए फटाफट और टेस्ट 5 में आते हैं। जल्दी से निकालेंगे फटाफट। कितना सेट? सेट नंबर 5 ना? सबने बनाया है सेट? चलिए, बहुत सुंदर। तो आंसर सब मिलकर बताएंगे। पहला का आंसर बताओ बच्चे। पहला का बी, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस enchanted us। हाँ, enchant मतलब, enchant का मतलब आकर्षित करना। हाँ, द ब्यूटीफुल, ठीक तो है। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग्स नाउन हो गया है ना। ब्यूटीफुल गर्ल तो नहीं आएगा, आ ब्यूटीफुल गर्ल तो वैसे। क्वेश्चन नंबर 2, पहला है बेटा सराउंडिंग को सराउंडिंग्स करना पड़ेगा। दूसरा का आंसर ए लगा लो, द लेक्स ऑफ टेबल। द लेक्स ऑफ टेबल, ए टेबल कैसे होगा ना? द लेक्स ऑफ द टेबल कर सकते हो, द लेक्स ऑफ टेबल भी सही है, वो सही है। तो दूसरे का आंसर क्या कर दिया? द लेक्स ऑफ टेबल। ठीक है, सारे बच्चे किताब निकाल लिए हो? ऑफलाइन, ऑनलाइन, मोबाइल, बैच, सब बच्चे निकालो किताब। द लेक्स ऑफ टेबल। क्वेश्चन नंबर 3, सीनरीज होगा क्या? द सीनरी ऑफ कश्मीर। द सीनरी ऑफ कश्मीर। कितने नंबर में? 3 में। तो सीनरीज एक कलेक्टिव नाउन है ना, तो पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन में द आता है, और ऐसे भी आगे ऑफ लगा है, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जे नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर कितना? 4, ए डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक तो सबसे बुरी आदत पता है क्या है? तुम लोग सब आधे जो लोग ऐसे हो ना कि आधे किताब लाते हो, आधे लाते ही नहीं हो। इस बेंच पे देखो 1 2 3 लड़का है, कितने के पास बुक है? तेरे पास तेरा बुक का हुआ? आज भूल गया। अब ये क्वेश्चन में आंसर नहीं है इस किताब में, अब आंसर नहीं है, अब सुन के इतना विद्वान तो नहीं कि पूरा कर लेगा, पता तो रहेगा। इसमें किसके पास बुक नहीं है? वहां पे एक के पास नहीं है। तेरा बुक क्या हुआ है ना जी? तो किताब दिया था घर पे रखने के लिए, किताब तो रखो ना, लेकर आओ डेली। अब किताब मैंने दे दिया, सब कुछ फ्री का दे रहा हूं, पैसा भी नहीं ले रहा, फिर भी तुम लोग लेकर नहीं आते हो। किताब जरूरी है बेटा, अब किताब प्रैक्टिस करना है। ये नाउन पढ़ लिया, एक सच्चाई जान लो, ग्रामर तभी काम आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। सोचो ना, आपको पढ़ाया भी, प्रैक्टिस भी करवा रहा, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, के बावजूद तुमसे गलती हो रहा है ना। अब उसमें भी किताब तुम नहीं लेकर आ रहे हो, तो कितना गलती हो जाता है। चलो, हाँ कौन सा बाबू? पहला, खड़ा हो जा, पहला से 5 तक आगे तो पहले में लटका हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन।
ऑफ द प्लेस। देखो सुनो, तो द पढ़ा, ब्यूटीफुल पढ़ा। अब ब्यूटीफुल, अभी आर्टिकल तो क्वेश्चन है, पेपर है नाउन का, तो फोकस करो नाउन पर। फोकस कहाँ? नाउन पर पहले। अभी कुछ में ढूंढो, जितना पढ़े उतना ही ढूंढो। नाउन पढ़ा तो नाउन ढूंढते हैं। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नाउन है नहीं। अब सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, दैट प्लेस, यानी इस प्लेस के आसपास। अब आसपास का अंग्रेजी सराउंडिंग्स होता है। क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। तो डिंग्स है तो एस लगा दो, सही हो जाएगा। अच्छा, इसको जरूरत था, तू पूछ रहा था। बैठो, और कोई डाउट है कहीं? 5 में आ जाएं। आई लाइक, पोएट्री होगा कि पोएम्स होगा? पोएम्स होगा। क्यों भाई? क्योंकि बैरन एंड शेली 2 व्यक्ति का नाम है, तो 2 व्यक्ति के लिए पोएम होगा कि पोएट्री होगा? 1 व्यक्ति के लिए पोएट्री, क्योंकि पोएट्री तुम्हारा सिंगुलर होता है और पोएम तुम्हारा प्लूरल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, पोएम्स आएगा। 6 का बोलो जल्दी से। देखो, पोएट्री सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर का मतलब एक ही आदमी होगा। पोएम कहीं भी लगा दो तो पोएम्स हो जाएगा। छठे का आंसर, आई हैव मच वर्क। बी, मच वर्क। वर्क एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द फर्नीचर हैज बीन मेड ऑफ वुड। फर्नीचर लकड़ी का ना बनता है जी, तो लकड़ी होता है वुड का मतलब ना। तो आंसर सी हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर कितना? 8, द ऑडियंस। 8 में कोई गलती नहीं है। हम्म, 8 का आंसर सी। इट्स के स्थान पे दियर होगा, THEIR। कोई दिक्कत? ऑडियंस है प्लूरल, इट्स है सिंगुलर, तो दियर ना होगा। कितना नंबर? 9। आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज माई द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। डबल अपस्ट्रोफेस कभी नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। कितना नंबर? 9। आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज द फ्रेंड ऑफ राम्स हाउस। माई भी हट जाएगा, ये माई में भी थोड़ी समस्या चल रही है, ये माई को भी उड़ा दो। तो कोई बात नहीं, घर की बात है, मारो। कौन परीक्षा में बैठे हो, जितना पकड़ में उतना मारो। यहाँ पे नहीं होना, घर की बात है। यहाँ पे बेटा आप सीखने के लिए बैठे हो। क्या कर देंगे? आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज माई, तो फ्रेंड फिर नहीं ना, गलत हो जाएगा ना। फिर फ्रेंड राम क्या होता है? गलत हो जाएगा, मीनिंग नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट बोलो। 10 नंबर। पैरेड ग्राउंड्स नहीं होगा, पैरेड ग्राउंड। आंसर इज सी, पैरेड ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब फील्ड और ग्राउंड का मतलब कारण। क्वेश्चन नंबर 11, दे लेफ्ट देयर लगेज, नॉट लगेजेस। क्वेश्चन नंबर 12, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशंस। तो 12 का आंसर बी लगा लो। इंफॉर्मेशंस में से ये हटा दो, सेंटेंस राइट हो जाएगा। 13 का आंसर सी, रुपीज नहीं होगा, रूपी होगा, और नोट भी नहीं होगा।
लास्ट संडे आई लॉस्ट 300 नोट्स, 300 नोट्स। या अगर नोट को रखना चाहते हो तो लास्ट संडे आई लॉस्ट 300 रुपीज़ कर लो, 300 रुपया खो गया। अब चाहे 1 रुपये का नोट हो चाहे 300 का। आंसर है सी में। सी में गलती सही करने का 2 तरीका, या तो नोट को काट दो, सही हो गया, या तो रुपीज में से ए हटा दो और नोट को नोट्स करो। भाई 300 का 1 नोट तो होता नहीं, तो 300 का 3 नोट होगा, तो इसका मतलब कि 300 रुपी नोट्स खोया। अब अगर मान लो चाहते हो कि रुपया खोया है तो नोट हटा दो, अब रुपी को रुपीज कर दो, है ना। तरीके 2 हैं सही करने के, जो तरीके अपनाओ। क्वेश्चन नंबर 14, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोनों सेम है तो होता है सिंगुलर। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी 14 का फर्स्ट गलती है, स्पीकर्स में से एस हटा दीजिए। तो और क्या, तुम लोग कहाँ खोए हो जी, इसे पढ़ाया नहीं हूँ क्लास में। क्वेश्चन 15 सी, फ्लड्स में से हटा दो, फ्लड होता है। 16 का आंसर बी, बाइनाकुलर नहीं होता, बाइनाकुलर्स होता है। 17 का सी, डियर्स नहीं होता, डियर होता है, एग्जाम्पल क्लास में भी दिया था। 18 का आंसर ए, लॉज नहीं होता, सिस्टर्स होता है, सिस्टर्स इन लॉ पढ़ा था ना। 19 का आंसर भी, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, वाज की बार वाज, जहां पे पेयर ऑफ आ जाए वहां वाज सिंगुलर। 20 का आंसर ए, माय फादर इन लॉज, लॉ में अपॉस्ट्रोफिस आएगा, अपॉस्ट्रोफिस लॉज में आएगा। 21 का बी, आई डू नॉट गो टू एनीबॉडीज, एनीबॉडीज नहीं, एनीबॉडी एल्सेस, एनीबॉडी एल्सेस। 22 का आंसर बी, द वेज ऑफ क्राइम वाज। 23 का आंसर बी, देयर आर 2 वीमेन डॉक्टर्स, आज बी आंसर, वुमेन नहीं वीमेन होगा। 24 का आंसर बी, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, तो आंसर इज बी फॉर बॉय। और इसको आर कर दो, हाँ इस लगेगा नहीं, माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स आर, आईएनजी के साथ एस भी आएगा, ब्लेसिंग्स आर। कोई डाउट है बच्चे पूछो। जिस तरह टीचिंग का टीचिंग्स करते हैं ना, अर्निंग का अर्निंग्स, वैसे ही होता है। बोलो। 14, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होता, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, स्पीकर आफ्टर स्पीकर हो ना, ये हट जाएगा ना, कभी नहीं। ये तुमको नाउन के अंतिम क्लास में पढ़ाया था। बोलो बच्चे। आई लाइक पोएम्स, बैरन एंड सैली, बहुत बढ़िया तैयारी। और कोई डाउट? बंद करें इसको। 20 का 20 बेटा, माई फादर्स इन लॉज होना चाहिए, फादर इन लॉज, फादर इन लॉ में ससुर का, तो अपॉस्ट्रोफिस अंतिम शब्द में आता है। माई पेरेंट्स, अब जो ब्लेस लिखा है ना बेटा, इस ब्लेस को ब्लेसिंग्स कर लो और इज को आर कर लो। क्यों ऐसा हुआ सर? तो पेरेंट्स एक पजेसिव वर्ड है, उसके बाद नाउन चाहिए, ब्लेस वर्ब होता है, तो ब्लेसिंग करेंगे तो बन जाएगा जेरेंट, उसमें एस लगाएंगे तो बन जाएगा नाउन। 14 में नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन दोनों होते हैं सिंगुलर।
और कोई डाउट है किसी को? बोलो, बंद करें इसको। चलिए, हाँ 4 करोगे ना, एक एक पीछे बढ़ते चलो। और बेटा किताब बंद कर दिया है ना, अब इतने देर से कर रहा हूं तो नहीं दिमाग काम कर रहा। निकालो, कितने कितने लेशन? एन कौन सा? 14। निकालिए एन 14। एन 14 का पहला वर्ड है कुडोस। कुडोस कहते हैं तारीफ को, कुडोस कहते हैं प्रशंसा को। कुडोस प्रशंसा, कुडोस तारीफ, कुडोस शाबाशी। कुडोस को लिंक कर लो कूड़े। कुडो गप न करो बाबू, नो नॉइस। कुडोस कूड़ा, कुडोस को लिंक कर लो कूड़े की सफाई, जो करता है हम लोग तारीफ करते हैं उसकी। तो कुडोस कूड़ा, कुडोस कूड़ा, जो कूड़े की सफाई करता है हम लोग प्रेज करते हैं उसकी। सबटरफ्यूज, चाल चलना, किसी के खिलाफ छल करना। तो सबटरफ्यूज, सबतारफ्यूज, सबटरफ्यूज, सबतारफ्यूज। मान लो किसी के घर में डाका डालना हो तो सारे तार फ्यूज कर दो। सबटरफ्यूज, सबतारफ्यूज, सारे तार फ्यूज कर दो। मौ, मौ का मतलब घास काटना। बाबू उसको फैन फैन को जा डंडी खींच दो, एक सरजा बंदी कर दो। बैठ जाओ शांति से। मौ का मतलब घास काटना। मौ को लिंक कर लो माओवादी। माओवादी का नाम सुना है? माओवादी आदमी काट देते हैं, घास क्या चीज है? माओवादी, माओवादी लोग आदमी तक काट देते हैं, घास को चीज है? आजकल आदमी नहीं मिल रहा तो घास ही काट रहा है। तो माओवादी, माओवादी क्या कर रहा है आजकल? घास काट रहा है। नेक्स्ट है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब आदेश देना। ऑर्डेन ऑर्डर, ऑर्डेन ऑर्डर, यानी ऑर्डर दे रहा, आदेश दे रहा है। डिवैकल असफलता। डिवैकल देवंकल। देवंकल को स्टार्टिंग में असफलता मिली थी, बुढ़ापे में सफलता मिली थी। डिवैकल देवंकल। देवंकल क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। बेस्मर्च, बदनाम करना। बेस्मर्च, बदनाम करना, इज्जत पे कीचड़ उछालना बेस्मर्च कहलाता है। बेस्मर्च को लिंक कर लो 20 मिर्ची। अब सास बहू का ऐसा टक्कर होता है कि कांटे का टक्कर होता है। सास बहू को देखना पसंद नहीं करती, बहू सास को। अब एक घर में बहू आ गई, पति तारीफ कर रहा था कि पत्नी अच्छी है, ससुर भी फिदा हो गया कि बड़ा अच्छा बहू है, खाना बना के अच्छा खिला रही है, खाना के लिए खाना अच्छा खिला रही बनाकर। और ये बात सास को अच्छा नहीं लग रहा था। सास ने क्या करी कि जैसे ही दाल बनाया सब जगह 20 मिर्च उड़ेल दी। ससुर खाना खाया, पति खाना खाया, चिल्लाया किसने बनाया है खाना? सास ने कहा वही तुम्हारी है ना। तो बेस्मर्च 20 मिर्ची, बेस्मर्च 20 मिर्ची, 20 मिर्ची डालकर सास ने बहू को बदनाम कर दिया। तो बेस्मर्च 20 मिर्ची डालकर सास ने बहू को बदनाम कर दिया। टू कम क्लीन, ईमानदार होना। कम क्लीन, आइए सफाई में लग जाए, ईमानदार हो जाए। कीप इन द डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, कीप मतलब रखना, कीप इन द डार्क अंधेरे में रखना। हाफ हार्टेड, निरुत्साहित हतोत्साहित। हाफ हार्टेड, हाफ मतलब आधा, हार्ट मतलब दिल। अब आधे दिल का इंसान है तो निरुत्साहित तो होगा ही, हतोत्साहित तो होगा ही। वेंट ऑफ वेल, सफल होना। वेंट ऑफ वेल, वेल मतलब अच्छे, वेंट में जाना, अच्छे के लिए जा रहे हो, सफल होने के लिए जा रहे हो। चलो बोलो मेरे साथ, कुडोस तारीफ, कुडोस प्रशंसा, कुडोस कूड़े की सफाई, तारीफ करना, कुडोस प्रशंसा करना। सबटरफ्यूज, चाल चलना। सबटरफ्यूज, छल करना। सबटरफ्यूज, सब तार फ्यूज करके चाल चलना। मौ,
घास काटना। मौ, माओवादी, आजकल घास काट रहे हैं। मौ, घास काटना। मौ, माओवादी, घास काटता है। ऑर्डेन, आदेश देना। ऑर्डेन, ऑर्डर देना। डिबैकल, असफलता। डिबैकल, देव अंकल, असफल हो गए। डिबैकल, देव अंकल, असफल। बेस्मर्च, बदनाम करना। बेस्मर्च, 20 मिर्ची डालकर बदनाम करना। बेस्मर्च, बदनाम करना। बेस्मर्च, 20 मिर्ची डालकर इज्जत पे कीचड़ उछालना। टू कम क्लीन, ईमानदार होना। टू कम क्लीन, आइए ईमानदार बनिए। टू कम क्लीन, ईमानदार होना। कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना। कीप इन द डार्क, अंधेरे में रखना। हाफ हार्टेड, निरुत्साहित। हाफ हार्टेड, हतोत्साहित। वेंट ऑफ विल, सफल होना। वेंट ऑफ विल, सफल होना। जबरदस्त। डू अवे विद का, हाँ पहले बोलो बिना देखे। बोलो कुडोस का मतलब, कुडोस, सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज। मौ, मौ, ऑर्डेन, ऑर्डेन। डिवैकल, डिवैकल। बेस्मर्च, बेस्मर्च। टू कम क्लीन, टू कम क्लीन। कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क। हाफ हार्टेड, हाफ हार्टेड। वेंट ऑफ विल, वेंट ऑफ विल। जबरदस्त। डू अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना। पुट अप, समर्पित करना। पुटिन, पुटिन, पुतिन। व्लादिमीर पुतिन अपने देश के लिए क्या समर्पित है, तो पुटिन, पुतिन। गेट थ्रू, परीक्षा में सफल होना। तो गेट थ्रू, गेट, गेट परीक्षा में सफल हो जाना। टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, याद ही होगा। तो टर्न ऑफ मतलब बंद करना। आज इस किताब में कितना लेसन? 10। लेसन 10। पूछना 10 ही है ना? पूछना कितना? 11। 10 भी तो नहीं पूछा हूं, 9 पूछा था, आज 10 पूछना है। चलो बोलो। एक्सेस का मतलब, अल्टरनेट का मतलब, अल्टरनेटिव। कन्फाइड, कन्फाइन। एक्सेस, इनिशिएटिव। लेजिटमेट, मैसिव। मर्ज, म्यूचुअल, न्यूट्रिशियस। फेज, रैंडम, रेवेज, रिमोर्स, रस्टिक, सॉम्बर, थ्रेफ्टी, वेन। सबको याद है बढ़िया से? जबरदस्त। एक दिन में कितना बताएगा? 10 हो गया कि इसमें बहुत है कि नहीं? धीरे धीरे आगे बढ़ो, है ना। बाकी आप याद, एक बच्चा ऐसा था जो एक ही दिन में पूरा याद कर लिया था 18 लेसन। हाँ, मैंने उसे तुरंत का तुरंत 10 रुपये कैश दिया। ना ना, पहले से कैसे करके आएगा? पहले क्यूज में मतलब आज दिया ना तो बोला सर 18 सुन लीजिए हमसे। हमें कैसे? बोला आज ही याद किया हूँ। तो कुछ बच्चे हाँ हाँ तो करिए, बहुत अच्छी बात ना है। चलिए हाँ, चलिए वापिस आइए।
हम लोग पढ़ रहे थे बेटा आर्टिकल, और आर्टिकल में कितने क्लास हुए? एक क्लास, दो क्लास, एक क्लास। इसका मतलब अभी आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। जो आज का क्लास में आपका ले रहा हूं, शांत रहें, नॉइज न करो बच्चे, नॉइज न करो। जो आज का क्लास आपका लिया जा रहा है, यहीं से बच्चे पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और जो कल पढ़ाया था पिछले क्लास में वह लोग नहीं पढ़ते, और जो आज पढ़ा रहा हूं वहीं से पढ़ना लोग स्टार्ट करते हैं। यानी एक क्लास जो हमने आपको कल दिया था वो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, आपकी नींव डल गई, अब आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। यानी जो एक पूरा क्लास दिया हमने आपको, वो हमने क्या बताया कि आखिर आर्टिकल है क्या चीज़, कब तुम द को द बोलते हो, कब तुम द को दी बोलते हो, कब ए होता है, कब आ होता है, कब अन होता है, कब एन होता है। हमने बताया आपको कि आर्टिकल लगाते कहाँ हैं, हमने बताया आपको कि आर्टिकल की ज़रूरत क्या है, कौन से साउंड में क्या आर्टिकल लगाते हैं, उसके साथ साथ कैसे आप आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, आर्टिकल क्या सिर्फ नाउन से पहले आता है। तो आपने देखा कि आर्टिकल नाउन से पहले भी आ सकता है, एडवर्ब से पहले भी आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है। फर्क बस इतना है कि उसमें नाउन कहीं दिखना चाहिए। यही बात आपके पिछले क्लास में लास्ट हुआ था। फाइन, लास्ट यहीं तक था। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद बताया हमने कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाओगे। तो हमने बताया कि आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाओगे और कहीं भी आर्टिकल नहीं आएगा। कितना परसेंट? 90%। यानी 10% ऐसा कोई नाउन नहीं है जहां आर्टिकल नहीं आता। क्लियर? लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, अब हमने ए एंड डी में डिवाइड कर दिया। अब आज से आपका वह क्लास शुरू हो रहा है जो आप पहले से जानते भी होंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड होंगे। ठीक है, मेन मेरा क्लास क्या है? बेसिक और एडवांस, ये दो क्लास आपको बढ़िया से पढ़ना है। बीच में फैक्चुअल है जो हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास थोड़ा सा फैक्ट होगा, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हेडिंग बना लें, बेसिक यूजेज ऑफ एन। पानी पिला दो। बेसिक यूजेज ऑफ एन। ए और एन का बेसिक यूज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक यूजेज ऑफ ए एन, बेसिक यूजेज ऑफ ए और एन, यानी ए और एन का क्या यूज है। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है, पहला कॉन्सेप्ट तुम लिख लो, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए इज यूज्ड, तुम चाहो तो लंबे में लिख लो। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन which has consonant sound, which has consonant sound. Article A is used before singular countable noun which has consonant sound. इस स्ट्रक्चर को लिख लो, A प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग CS। CS का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर बॉय होगा, फैन होगा, पेन होगा तो आर्टिकल ए लगा देना, कोई आपत्ति? कॉन्सोनेंट साउंड क्या है बता दिया गया था पिछले क्लास में। तो ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2। पेन चलाइए तेज, लिखिए। अब स्ट्रक्चर में काम चलाइए, क्योंकि बेसिक पे टाइम उतना देना जरूरी नहीं। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग VS। VS मतलब वॉवेल साउंड, यानी एन का प्रयोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जिसका साउंड क्या होता है बच्चे? वॉवेल होता है, जिसका साउंड वॉवेल होता है। ग्लास धुल दिया था। तो
तो आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग बीएस। अम्ब्रेला हो, आस हो, एप्पल हो, इंक पॉट हो, सब में क्या लगाएंगे हम लोग? एन। नो प्रॉब्लम। अम्ब्रेला, आस, इंक पॉट सब में क्या लगाएंगे हम लोग? एन। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक यूजेज ऑफ ए एन। इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर नाउन तुम्हारा पीसीएन हो, पी मतलब प्लूरल, सी काउंटेबल, ए नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे बॉयज हो तो आप बॉयज का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल आराम से सीख रहे हो आप। नंबर 4 कह सकते हैं हम लोग, इसका मतलब यह भी हुआ कि नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन, यानी ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे हम। कहाँ भाई? अनकाउंटेबल से पहले, जैसे वाटर है, अब वाटर भी नहीं करेंगे। हालांकि देखी जाए तो ये बात रिपीट हो रही है आपकी, पहले भी ये डिस्कस हो चुका है। फाइन, कोई डाउट हो बोलते रहना है, पूछते रहना है, मन में कोई भी क्वेश्चन उठे पूछ लेना है, ठीक है? बस सही। अब थोड़ा कुछ बातें करनी है आपसे। अब ए और द में अंतर क्या है बोलो समझिए। ए एन और द, ये दोनों दो चीज क्यों बनाया गया है? तो आपने कहा होगा सर ए एन का मतलब होता है इंडेफिनिट और द का मतलब होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है भाई? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनजान, इसका होता है जानकार, राइट? अब एन तुम वही लगाना जो अनजान चीज हो। एन का मतलब होता है एक, एन का मतलब होता है एनी, कोई। क्लियर? एन का मतलब होता है ऑल, राइट? द का मतलब होता है डेफिनिट, निश्चित। अब थोड़ा सा कुछ बात समझिए। अब हमने एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? अब इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ है, या मान लो लोग छोड़ो, मान लो काऊ है, सारे काऊ है, एक ग्रुप में सारे काऊ है। हमने एक सेंटेंस बोल दिया, आ काऊ गिव्स मिल्क। अब बोलो सारे काऊ हैं, हमने बोला आ काऊ गिव्स मिल्क। अब बताओ कि ए वाला गाय है, ए वाला गाय है, ए वाला गाय है, कौन सा गाय है? कोई भी गाय है, एनी काऊ। यानी आ काऊ गिव्स मिल्क का मतलब कह सकते हैं कि भाई एनी काऊ गिव्स मिल्क, कोई भी गाय दूध देती है। इसका मतलब क्या है रीजनिंग कि ऑल काऊ गिव्स मिल्क, भाई दूध का मतलब है सारे गाय दूध देती नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आ काऊ का मतलब कुछ भी नहीं कि एक ही गाय। आ काऊ का मतलब ये समझना कि एक गाय। आ काऊ इंडेफिनिट, एक भी होता है, एनी भी होता है, ऑल भी होता है। आप देखो कि पूरे पैसेज का मीनिंग क्या है, सेंस क्या निकालना चाहते हो वो देखो। आप एक सेंटेंस के आधार पर आप दिमाग नहीं लगा सकते। अगर वो पैसेज भाई एक सेंटेंस अगर है तो बोले हाँ भाई एक गाय दूध देती है, तो बोले एक गाय, एनी काऊ, कोई भी गाय दूध देती है। क्लियर? सामान्य सी बात हो गई। अब थोड़ा सा बात डिटेल आते हैं। ये मैं समझाना क्यों चाह रहा था वो समझिए। हमने कहा जैसे मान लो गेट बंद है, बाहर से कोई नॉक कर रहा है, बोलो पता है कौन नॉक कर रहा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? आ मैन नॉकिंग द डोर। अब नहीं पता मैन कौन हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, मान लो आपने गेट खोला, गेट खोला, एक आदमी खड़ा था, उसने कहा पापा घर पे हैं? तूने बोला कि देखता हूं जी अंदर। अब आदमी आपसे क्या है? अनजान है। आदमी क्या है तुम्हारे लिए? अनजान। अब अनजान है तो क्या तुम उसको घर में लेकर आओगे या दरवाजा लगा कर आओगे? लगा कर, भाई क्या पता चोर हो सकता है।
भरोसा आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो आप दरवाज़ा बंद कर दोगे, अंदर आओगे, पापा से बोलोगे पापा आ मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई आदमी गेट पे खड़ा है, ये नहीं बोलोगे। अगेन फिर आ जाओ, तुमने गेट खोलता और दरवाजा जब लगा रहे थे तो आदमी तुमसे बोलता कि बेटा पापा अगर होंगे तो बोलना कि राम सिंह जी आए हैं। कौन आए हैं जी? राम सिंह। तो राम सिंह तुम्हारे लिए अनजान है कि जानकार हैं? तो पापा से क्या बोलोगे? पापा आ राम सिंह, पापा आ राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर। मतलब अनजान तुम्हारे लिए क्या अनजान है? मतलब बोलते कोई राम सिंह नाम का आदमी, इंडेफिनिट, कोई राम सिंह नाम का आदमी गेट पे खड़ा है। तो ए का मतलब क्या होता है? अनजान, जिसको हम जानते नहीं, अननोन। पास में आया? तो कोई भी लैंग्वेज में अगर लिखा हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो आपको ए का मीनिंग निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यानी लिखो रूल, आर्टिकल ए इज यूज्ड, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन, article an is used before the name of person, article an is used before the name of person, before the name of person if know nothing, if know nothing about the person, if know nothing about the person, if know nothing about the person। तो हमने कहा कि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन। अगर उस पर्सन के बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो, आ राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर, आ राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर, Ram Singh is standing at the door, Ram Singh is standing at the door, Ram Singh is standing at the door। राम सिंह नाम का आदमी दरवाजे पे खड़ा है, जो क्या है तुम्हारे लिए? अनजान। क्लियर हो रहा है आप जान बच्चे? आगे बढ़िए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। अब बहुत ध्यान दीजिए बच्चे, प्रोफेशन दो तरह से यूज हो सकता है। प्रोफेशन हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो, प्रोफेशन हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट हो। क्लियर? अगर प्रोफेशन तुम्हारा सब्जेक्ट है तो प्रेफर करना, देखो दो बता रहा हूं, प्रेफर करना द लगाने में, एन लगा दिया गलत नहीं होगा, चलेगा, डबल गुड सिंगल गुड। अगर प्रोफेशन काम करा ऑब्जेक्ट का तो प्रेफर करना ए एन को द भी लगा सकते हो। कैसे सर? अब बताओ, टीचर प्रोफेशन है कि नहीं? हमने एग्जाम्पल लिखा, टीचर इज टीचिंग हिज टीचर। अब बोलो यहां पे टीचर क्या है? यहां पे टीचर क्या है? अब दोनों पे चाहते हैं लगाना आर्टिकल। अभी ये दोनों गलत है, अब ये दोनों गलत है फिलहाल। इसको सही तब हुआ जब आर्टिकल आएगा। तो प्रेफर क्या करना है लगाने के लिए? ये भी सही है, लगाओगे ये भी सही है, लेकिन द लगाना ज्यादा, क्योंकि टीचर सिंगुलर है, काउंटेबल है। हम ये लगाए द लगाए, कोई दुनिया की ताकत काट नहीं सकता है इसको। राइट दोनों है, बट द लगाना ज्यादा अच्छा है क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है। क्लियर? ही इज टीचर,
यहाँ पे ए लगाइए, ज़्यादा अच्छा है। नहीं सर द लगाऊंगा, लगा दो, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। आर्टिकल आना चाहिए, ऐसे गलत है। द लिखोगे तो आगे कुछ और जोड़ना पड़ेगा, द नहीं लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात बना, कोई दिक्कत है बोलो। हमने कहा बच्चे कि प्रोफेशन अगर सब्जेक्ट है तो आर्टिकल द लगाना, एन लगाना चाहते हो लगाओ, कोई दिक्कत गलत नहीं होगा, गलती नहीं होता उससे। ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा हो वर्ब के बाद तो एन लगाना प्रेफर कीजिए, द भी लगा सकते हो अगर सेंटेंस लंबा हो तो। जैसे हमने बोला ही इज द टीचर हु टीचिंग, इस तरह से करते हैं, तो उन्होंने कुछ जोड़ा तो द ही लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो देखो क्या लिखा हमने, यू आर बॉय, यू आर बॉय, या नाम दे दिया हमने यू आर टीचर हु टीचर्स। अब बोलो यहाँ पे लिखा यू आर टीचर हु टीचर्स। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया फिल इन द ब्लैंक्स में, ए ऑप्शन ए में दिया ए लगाना, बी में दिया एन लगाना, सी में दिया द लगाना, और डी में दिया नन। अब बोलो क्या लगाओगे। अब यहाँ पे हर हाल में सी ऑप्शन होगा, हर हाल में द होगा। अब ए लगाओगे तो एक कॉमन एरर हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। यू आर ए टीचर हु टीचेज, हु का मतलब कौन, वही टीचर जो पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब निश्चित हो गया है, सर्टेन हो गया। क्या आना चाहिए द। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फुल स्टॉप। अब तुम चाहते हो क्या लगाना, ए लगाओ, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आगे बात नहीं की जा रही है, तो वह एक टीचर है, ही इज अ टीचर। समझा बात? तो द बताया था क्या, द तब आएगा जब आगे हम कुछ और लिख रहे हैं, निश्चित बना रहे हैं इसको। हुआ कंसेप्ट क्लियर? तो सही अच्छा कौन होएगा, ए लगाना। द तब लगाएंगे जब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल कुछ भी आ सकता है, ये थोड़ा सा दिमाग चेंज करना पड़ेगा। मिटाएं इसको, उतार लिया सबने, उतारो फटाफट। बेसिकली देखो बेटा, है तो बेसिक चीज, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अलर्ट होने की आवश्यकता है हर चीज में। आपको भी ये मानो कि भी आर्टिकल शुरू भी नहीं हुआ है, बिल्कुल बेस बना रहे हैं हम लोग। मिटा दूं, चलिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। लिखिए आई हैवंट मेट, पहले दो क्वेश्चन लिखिए। आई हैवंट मेट, आई हैवंट मेट, आई हैवंट मेट सच गर्ल, आई हैव नॉट मेट सच गर्ल, आई haven't met such girl। दूसरा, I haven't met such a girl और such the girl। बोलो तुम्हें कौन सही लग रहा। I haven't met such girl, राइट में कितने लोग हैं, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट में कितने लोग, थर्ड राइट। तो द नहीं लगेगा बेटा, ये गलत होगा, सच गलत होगा। कॉन्सेप्ट क्या वो ध्यान दीजिए, सच व्हाट हाउ। मिटाओ इसको, तुम लोग पेन चलाते रहो नहीं, ऐसी एग्जाम्पल लॉलीपॉप। अक्षर क्या बनेगा, सच व्हाट हाउ के बाद
एन का प्रयोग करते हैं तभी नाउन आता है। सच व्हाट हाउ के साथ एन लगाते हैं तभी नाउन आता है, तभी नहीं आता। ठीक है, सच व्हाट हाउ। कुछ भी हो, सच जहां दिखे, नाउन दिखे, बीच में आर्टिकल आएगा। फ्रेजल होता है। सच बार एग्जाम में बहुत पूछा, हाल ही में बैंक में पूछा था क्वेश्चन, सच एक गर्ल ही था वहाँ, थोड़ा बड़ा था 2-3 लाइन का, तो ध्यान देना। क्वेश्चन है चीज़ बेसिक, हम लोग आर्टिकल में ध्यान कहाँ देते हैं, ये यहाँ लगाओ ऐसे नहीं, आर्टिकल को तरीके से पढ़िए, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल, तब दिमाग काम करेगा। ठीक है, अगर लिखो फटाफट एक क्वेश्चन लिखो, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, I am going for walk. I am going for walk. I am going for walk. For walk. दूसरा लिखो, I am going for a walk. I am going for a walk. I am going for a walk. For a walk. I am going for a walk. WALK. हम टहलने के लिए जा रहे हैं। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। हो गया। अब बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट। अब कुछ बच्चे दोनों में नहीं उठा रहे, क्या मामला है जी, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो बेटे, अब आप हेडिंग में आ लो कि आर्टिकल एन इज यूज्ड, article an is used with particular idioms and phrases. Article an is used with particular idioms and phrases. Article an is used with particular idioms and phrases. Particular idioms and phrases. PHRACS. कुछ particular idioms और phrase में आर्टिकल an का प्रयोग किया जाता है। बच्चे आर्टिकल्स इडियम्स में बहुत सारे हैं, कितना याद करोगे, कुछ लिस्ट आपको बुक में दिया गया होगा, मैं आपको कुछ टेक्निक दे रहा हूं जिससे बनाना सीख जाओगे। ठीक है, कैसे बनाओगे सर, बोर्ड पे ध्यान दो। कहीं भी आज के बाद तुम्हें हैव मिले, क्या मिले, हैव, तो हैव के बाद अगर कोई नाउन हो तो बीच में एन बिना पूछे लगा देना, बन जाएगा फ्रेज, इडियम्स बन जाएगा। मतलब कहने का सेंस फ्रेज का निर्माण होता है। आप इसको रट्टा थोड़ी मारोगे, है वो लंच, है वो बाक, है वो ब्रेकफास्ट, है वो स्विम, कितना रट्टा मारोगे। ठीक है, तो हैव से बन जाएगा 50 वर्ड बन जाएगा जी, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ ब्रेकफास्ट, हैव अ स्विम, हैव अ कुछ भी बोल दो, हैव अ बाथ, हैव अ टी। क्लियर, सेम लिखते चलो फटाफट, एग्जाम्पल भी डालते चलो बगल में फटाफट एक एक करके, ना तो फिर बाद में भूल जाओगे। हैव प्लस एन प्लस नाउन, बगल में क्या लिखा, हैव अ स्विम, जो मन करता लिख दो, डरो मत। हैव अ स्विम, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ ब्रेकफास्ट, SWIM। मैं चाहता हूं तुम लोग के अंदर डर खत्म हो जाए। और तुम लोग डरते रहते हो अंग्रेजी से। हमने कहा हैव अ स्विम, हैव अ लंच, हैव अ डिनर, हैव अ ब्रेकफास्ट, हो गया। अब टेक, टेक प्लस एन प्लस नाउन, कैसे होगा, टेक एन एक्सरसाइज, टेक अ बाथ, लिखो तो हाँ कर, हो गया ना कि एग्जाम्पल, टेक एन एक्सरसाइज, बहुत आ जाएगा। टेक ए बाथ भी हो सकता है, टेक अ टाइम भी हो सकता है, टेक अ टाइम, है ना, हो गया, सुना रहा है। वो जैसे बोलते हैं ना, फॉर एन प्लस नाउन, फॉर अ वॉक, हाँ बोलो, आगे चलो। अगला वर्ड बच्चे, मेक, एन प्लस नाउन, मेक अ मिस्टेक,
गेट प्लस an प्लस नाउन, गेट अ चांस, है ना। गिव भी कर सकते हो, गिव अ चांस भी होता है। इसके अलावा भी आपके पास इडियम्स फ्रेज होने चाहिए। जो आपको आना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, इन अ डिलेमा, इन अ डिलेमा, DILEMA, इन अ डिलेमा, DILEMA, इन अ डिलेमा। हिंदी होता है उभय संकट में, दुविधा में। इन अ डिलेमा बोल, DILEMA, इन अ डिलेमा। हाँ हाँ, सब पूछे जाएंगे बेटा, लिखो इन अ डिलेमा, DILEMA, इन अ डिलेमा, उभय संकट में, दुविधा में। इन अ हरी, HURRY, इन अ हरी, जल्दी में। ETC कर दो, ETC। ठीक है बच्चे, ए था AN का एक यूज जिसके तहत आप सीखोगे। हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ द। हम लोग पढ़ रहे हैं द, THE, द, यूजेस ऑफ द। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? तो आर्टिकल द का प्रयोग करना, पहला रूल है हम लोगों का। द का प्रयोग करना सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब जो मन करता हो, बॉय है, गर्ल है, पेन है, ए लगा दो, सॉरी द ना, द लगा दो। जैसे आपने क्या कहा था अभी, द टीचर इज टीचिंग, सिंगुलर है, काउंटेबल, द लग गया। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल द इज यूज्ड, लिखो मत, बोर्ड पे देखो। नंबर 2 कहता बच्चे, नॉर्मली नॉट द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बॉयज, द बॉयज नहीं होगा। नॉर्मली नॉट द प्लस PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर्मली नॉट द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। नॉर्मली नॉट द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉर्मली नॉट द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कितना परसेंट? नॉर्मली का मतलब कितने परसेंट? इसका मतलब 10% कर सकते हैं। कहाँ भाई? प्लूरल से पहले द, यानी बॉय से पहले द आ सकता है। कितना परसेंट? 10%। 90% नहीं आएगा, लेकिन 10% आ सकता है, और वही 10% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लिखो नोट, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द may be used before plural countable noun. Article the may be used
before PCN, plural countable noun, only when it refers to particularity. Article the may be used before plural countable noun only, only, only when, when, only when we have to, only when we have to, refer to, refer, refer to particularity, only when we have to refer to particularity, only when we have to refer to particularity, जब हम उसे खास बनाते हैं, ओनली वेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी, जब उसे हम क्या बनाते हैं, खास बनाते हैं। ठीक है, कैसे भाई, एग्जांपल देखिए, द डॉग बार्क्स, जब भेजो उसको, क्या नाम है, राहुल को, द डॉग बार्क्स at night, the dog barks at night, the dogs bark at night, the dogs of Nilima the dogs of Nilima are black. The dogs, सब लिख रहे हो फटाफट, don't bark at night. आर ब्लैक, और लिखो द चिल्ड्रेन आर नॉटी, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। देख रहे हो बच्चे एग्जाम्पल फटाफट, फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, playing on the bed, playing on the bed, playing, PLAY, children are naughty, NAUGHTY, the children are naughty. क्या दिख रहा, नीलिमा, नीलिमा किसी आदमी का नाम नहीं है, नीलिमा किसी आदमी का नाम है, नीलिमा, कितना सुंदर नाम है, प्रिया, नाम तो वैरायटी ना है, क्यों चेंज कर रहे हो, रहने दो। अरे इस बच्चे को समस्या थी, ने प्रिया कर दिया। अब देखो पहला एग्जांपल, द डॉग बार्क्स एट नाइट, फर्स्ट राइट में कितने लोग हो, फर्स्ट रॉन्ग में कितने लोग हो, अब कितने को नहीं दिमाग काम कर रहा, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो उठाया नहीं हाथ कहीं, ना राइट में रॉन्ग में, पड़ोसी नहीं समझ में आ रहा, खड़ा हो जाओ,
दोनों खड़ा हो, सिखाता हूँ। मेरे पास आए हो बेटा, मैं तो हुलवा टाइट कर दूंगा। पहले बता कि डॉग सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? कुत्ते को गिन सकते हो कि नहीं? तो काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? जल्दी बोलो, डरते क्यों? काउंटेबल। सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। अभी हमने द के बारे में क्या रूल दिया था कि द के छोड़ो, आर्टिकल कहाँ आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर है, काउंटेबल है, आर्टिकल आया, अपराध क्या किया? गलती किया इसने, हैं? तो राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? राइट हुआ ना, बैठ जा। कॉन्फिडेंस टाइट होना चाहिए भाई। जो सर ने पढ़ा दिया वो तो कम से कम आता है, उतने में अड़े रहो। ये यस सर, यही होता है, आपने पढ़ाया है सर, है ना? तो यहाँ पे हमने द लगाया, सिंगुलर है, काउंटेबल है, द आया। गलती क्या की इसने? अब निश्चित हो चाहे नहीं, उसको कोई मतलब नहीं हमको। अरे सिंगुलर है, काउंटेबल है, मैं ए लगाऊं चाहे द लगाऊं, क्या डाउट है? कोई समस्या? ये बताओ कि पार्टिकुलर पाया तुमको? कहाँ लिखा है, दिखा, पढ़ा? समझ आ गया? वरना भी यहीं से ठोकता तुमको। तो ये बताओ राइट हुआ कि नहीं हुआ? किसी को डाउट आउट बोलो, पर राइट हो गया। चलो बहुत सुंदर। अब बताओ, वहां से घड़ी खड़ा हो जा। इस सेकंड राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, बैठ जा, पड़ोसी। पूछूंगा क्यों गलत क्यों सही है? क्या लग रहा है तुमको? क्यों लग रहा है रॉन्ग? प्लूरल है, तो प्लूरल में द नहीं आता है? ये नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है बैठो। कितने बच्चों को दूसरा गलत लग रहा? कितने को राइट लग रहा? राइट में कितने लोग? तुम अकेला हो। बोलो महापुरुष। अच्छा, क्या खास है बताओ? हैं? ना भाई, क्या ना खास काम, मतलब भौंकने के सिवा अब रोने का काम कर रहा है? हंस रहा है आप कुत्ता आजकल? मतलब ये भौंकने, कुत्ता का भौंकना? अच्छा, भौंकना, इससे भौंकना खास काम है? अरे भौंकने के अलावा हंसना शुरू कर देता, गाना वाना गाता। कुत्ता इसमें खास क्या करे? कुत्ता है, कुत्ते हैं, तो कुत्ते क्या हो गए? प्लूरल। सर ने रूल क्या पढ़ा? नॉर्मली। नॉर्मली नॉट द पढ़ा, लिखो। नॉर्मली नॉट द प्लस पीसीएन। गप ना करो। नॉर्मली नॉट द प्लस पीसीएन, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स पहले द नहीं लगाते। बेटा ये बुकिश रूल नहीं है, लिशन, ये बुकिश नहीं है। किताबी ज्ञान तुम सोचो नहीं है वो। किताबी ज्ञान अभी आएगा। नदी के पहले द, पहाड़ के पहले द, झरना के पहले द। वो सब एग्जाम नहीं पूछता आजकल। एग्जाम में से पूछ, दिमाग वाला क्वेश्चन पूछता है। कट थ्रोट कंपटीशन है लाइफ में। तुमको लाखों लोगों को पीछे छोड़ना है, नदी पहाड़ से नहीं छोड़ पाओगे। अगर नदी पहाड़ पूछेगा तो सब सही मारेगा, तुम भी सही मारोगे। बहादुरी क्या किया? वहां चाहिए एक नंबर से हजारों बच्चे आगे निकलेंगे और तुमको वही आगे निकलना है, और हजारों पीछे हो जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल के साथ, ये नहीं कि हिमालय के पहले द आया तो तुमने भी सही किया, उसने भी सही किया, तुम भी पास, वो भी पास। सिलेक्शन किसी का ना हुआ। सिलेक्शन हुआ किसका? जो नदी पहाड़ झरना सही किया ही, ऐसे उसमें दिमाग लगाया था। यानी दिमाग वाले का एग्जाम होगा। अब यहां पे कुत्ते हैं, तो कुत्ते का काम क्या है? भौंकना। 90% कुत्ता भौंकता कि नहीं भौंकता? बोलो। दिल्ली का कुत्ता आलसी होता है थोड़ा सा। यहां पे कुत्ते बैठते हैं कार पर। हम लोग गांव के कुत्ते होते थे, एक किसी ने अगर भौंक दिया तो सारे कुत्ते इकट्ठे, कौन भौंका देखता। अब यहां पे क्या है कि कार की छत पे बैठा है, अगर कहीं से भौंका भी किसी ने तो उठने में लगाएगा 2 मिनट में, अंगड़ाई लेगा, आराम से उठेगा, और उठने के बाद देखेगा मामला क्या है। कार से नीचे उतरेगा नहीं, चुपचाप वहीं फिर बैठ जाएगा, क्योंकि मामला कुछ नहीं।
बहुत, दिल्ली में कुत्ते भी आलसी और आदमी भी आलसी है सब। चलो, तो क्या कहा, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं, ये 90% सत्य है, इसलिए सेंटेंस द नहीं लगेगा, सेंटेंस गलत हो गया। ये सिंपल सही कैसे होगा, डॉग्स बार्क एट नाइट। प्लूरल है, आर्टिकल मत लगाइए, बचिए लगाने से 90% तक। 10% तब लगे जब मजबूर हो जाइए, यार लगाना पड़ेगा, खांसी है। द डॉग्स ऑफ प्रिया आर ब्लैक, ये बात 90% सत्य है या 10% सत्य है? प्रिया के पास कुछ कुत्ते हैं, अब 1000 लाख तो होगा नहीं, 2 4 5 10, लेकिन प्रिया का शौक है काला कुत्ता ही रखेगी, तो खास हुआ कि नहीं हुआ? तो खास हुआ तो बोलो दाया नहीं आएगा, लगा तो सही हो गया सेंटेंस, राइट हो गया, राइट हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, द डॉग्स ऑफ प्रिया आर ब्लैक, कुत्ता किसके काले हैं? प्रिया कुत्ते कैसे हैं? काले हैं। खास बात हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य सी बात है का खास बात है? जैसे तुमसे कोई बोले कि पता है, तो बोलो क्या, अक्षय कुमार के पास 50 कुत्ता है और 50 कुत्ते लाल हैं। अच्छा 50 लाल है, तो खास लगा ना। तुमसे कोई बोले पता है, तो बोले क्या यार, कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या कहोगे? हट, मुझे बोला कुछ खास बात बताएगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन अक्षय कुमार के पास 50 कुत्ते थे, 50 लाल थे, पता था, तो खास लगा ना। समझ बात? तो द होता तो भी सही होता, डॉग्स है तो भी सही है। भाई कुत्ते काले हैं चाहे कुत्ता काला है, द तो हर हाल में आता, क्योंकि है यहाँ पे निश्चित बात। यहाँ तो सिंगुलर है तो भी द आया, लेकिन यहाँ पे द तो नहीं आया, यहाँ पे डॉग्स में द आ रहा है। बोलो बच्चे कोई दिक्कत? लेकिन देखना पड़ता किसके डॉग्स आर ब्लैक, क्या बोलना, द डॉग्स आर ब्लैक है ना, कुछ इंडिकेशन होता। यहाँ देखो, द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, देखो है तो इसी का नेगेटिव है, इसी का नेगेटिव, लेकिन एक खास हो गया, क्योंकि द डॉग्स डोंट एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुत्ते रात में नहीं भौंकते। क्या खास बात है? तुम किसी से बहस कर जाओगे, ना भौंकते हैं, बोले नहीं द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। तो आप अगर इशारा करोगे द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, यानी ये जो कुत्तों का समूह है ये रात में नहीं भौंकता, तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ? तो जहां पर निश्चित होगा द आ जाएगा। आगे देखो, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, राइट में कितने लोग? राइट में, रॉन्ग में? कुछ बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, तो मुझे बताओ राइट में कितने लोग थे, बताओ। होता ही है, तो होता है, फिर नहीं बोला, तो मैं गलत तो कह रहा हूं। राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना भाई, चिल्ड्रेन है, बट चिल्ड्रेन बच्चे होते हैं, नटखट होते हैं, ये बात सत्य है या सत्य है? किसी के घर में बच्चे हुए, मान लो 4 बच्चे हैं, कि 2 का 3 का 4 का 5 का, नहीं थोड़ा गैप कर दो, 2 का 3.5 का 4.5 का 5.5 का, है ना। तो बच्चे 3-4 हैं, अब 3-4 बच्चे हैं, अब मान लो कि बच्चे 3-4 जब हो गए, तो मुझे बताओ कि बच्चे घर में जब जाते हैं तो पत्नी फोन करी कि पता है जी, जो 2 वाला था उसने उंगली काट लिया अपना, जो 3.5 वाला था उसने टीवी फोड़ दिया, जो 6 वाला था उस छोटे को पीट दिया। तो बच्चे होते कैसे हैं? नटखट होते हैं। बच्चे का करेक्टर ही है, नेचर ही है, घटन होते हैं। अगर नटखट नहीं है तो खास बच्चा होगा, यानी आप डॉक्टर से मिलना पड़ेगा उसको। उसमें 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चे नटखट ये सामान्य सी बात है, तो सामान्य से दानी लेगा फिर। अब नीचे देखो, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, बच्चे बिस्तर पे खेल रहे हैं। अब बोलो बिस्तर खेलने की जगह है क्या? खेल रहा है, तो बिस्तर पे खेल रहा है तो खास बच्चा तो होगा, खेलने की जगह नहीं, लेकिन खेल रहा है।
आप भी बिस्तर पर लूडो खेल लेते हो ना, तो दलाए खेलना। बिस्तर पे खाना खाते हो ना, तो दलाए खाना। यानी कि दांत तभी लगेंगे जब खास हो। तो एक बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अभी हम लोग का बेसिक क्लास चलेगा, बस धीरे धीरे पावर आराम आराम से सीखते हुए काम करो। कल मिलते हैं फिर, ठीक है।